वो ना उनकी समझ में आ रहा था ना मेरी समझ में, बर्दाश्त से बाहर एकदम, जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं हाई हो जाना। भी आशिक भाई को हमने माफ़ कर दिया। आशिक भाई ने अच्छा किया, गलती अपनी मान ली। बल्कि जो बेइल्म बंदे होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो इस तरह की बढ़ के मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। एक शूट से वापस आ रहे हैं और शूट भी ऐसी थी, एक ख़ातून, उसके साथ एक बुज़ुर्ग जो जिन था, वो शादी करना चाहता था और वो कहता कि मेरे साथ शादी करो, मतलब दुल्हन बन के मेरे सामने बैठो और मैं आपको ले जाता हूँ। और उसके पास आता और उसको बड़ा तंग करता था। एक ऐसा मामला जो कि हमें कॉल आई और हम वहाँ पे गए और बड़ी कामयाबी के साथ वो एपिसोड हमने ख़त्म किया। वो बहुत जल्द आप मक्स 9 टीवी पे देखेंगे। तो इस वक्त जो है बहुत सारे दोस्त नाराज़ हुए। इन दो भाइयों की जो है आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई की वजह से मुझे काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं, काफ़ी मामलात हुए हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं इन दोनों भाइयों को एक बार फिर साथ में बिठाने पे जो है वो कामयाब हो गया हूँ। और वापसी पे फिर मैं आ रहा था, मैंने कहा गज़नफ़र भाई का घर जो है हमें रास्ते में पड़ता है, तो हमने कहा थोड़ा सा इनसे मिल के इनकी आपस में सुलह करवा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली कि यार जिन लोगों के अंदर इल्म होता है वो इस तरह लड़ते नहीं हैं। हर बंदा अपना काम करे, अपने अपने चैनल पे काम करे। ये कोई बात नहीं है कि आप एक दूसरे को कहें मेरा इल्म ज़्यादा है या मेरा। और एक बहुत अच्छी बात हमें कमेंट्स में काफ़ी सारे दोस्तों ने लिखी, उन्होंने कहा यार जो इल्म वाले लोग होते हैं वो इस तरह नहीं कहते। इस तरह कहने से, फ़ख्रिया कलिमात अदा करने से या मगरूरी दिखाने से जो है इल्म के जो कुछ बंदा ने सीखा भी होता है वो भी ख़त्म होने का, उसका असरात ख़त्म होने का ख़दशा होता है। और ये बात बहुत अच्छी है। तो ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी इनका गुस्सा कहाँ तक पहुँचा है और अब ये क्या करना चाह रहे हैं। मैंने तो इनको बार बार जो है वो रिक्वेस्ट की है, इनको भी की है, इनको भी की है कि यार आप लोग आपस का पंगा छोड़ें, हर कोई अपना अपना काम करे। आप इकट्ठे किसी एपिसोड में नहीं होना चाहते ना हो, इत्तेफाक के तौर पे कभी कभी हो जाते हैं, नहीं तो मैं कोशिश तो करता हूँ अलग अलग शूट पे। आज भी हम आशिक भाई के साथ शूट पे गए थे, मक्स 9 पे एपिसोड अपलोड करेंगे, तो वापसी पे आए, इनको घर से बुलाया है। आशिक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है अपने। काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है वो आपसे भी नाराज़गी का इज़हार किया कि यार आशिक भाई जो है ना वो लाइट मूड बंदे हैं। और एक दो दोस्तों ने कहा यार मुझे तो नफ़रत हो रही है कि आशिक भाई इतना गुस्सा कर रहे हैं। और गुस्से वाली कौन सी बात है, हर बंदे की एक अपनी चीज़ों की, और काफ़ी हद तक बात ठीक भी है कि यार हर बंदे का अपना एक इल्म का तरीका होता है, या मतलब उनका एक चीज़ों को परखने का एक अपना अंदाज़ होता है। हो सकता है उनको जो चीज़ लग रही है वो आपको नहीं लग रही, तो इस चीज़ पे इख्तलाफ कर लेना। आपने भी कमेंट्स भी पढ़े हैं, दोस्तों ने नाराज़गी का इजहार भी किया है, तो मतलब मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? ठीक है जी, वो जो हमारे चाहने वाले हैं, अगर वो इस बात पे खुश नहीं है तो फिर हम भी खुश नहीं हैं। हम भी फिर आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ये तो उस दिन ऐसे बस ये भी तैश में आ गया और मैं भी थोड़ा तैश में आ गया और आपस में हम थोड़ी गुफ्तगू हमारी ज़्यादा हो गई गुस्से में। और इतनी कोई ख़ास बात तो नहीं थी, मगर जो मेरे चाहने वाले हैं, जो हमारे चाहने वाले अगर वो उनसे वो कोई हमारे से कोई गलती हुई है तो इंशाल्लाह हम आइंदा ये काम गलत कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो फिर ये तालिब हैं ना, हम तो तालिब हैं, तालिब इल्म हैं। अगर मुझे हमारे पे हम सीख रहे हैं अभी, हमें कोई इतना इल्म नहीं है, हम तो सीख रहे हैं। बस भाई ने थोड़ी सी बात गलत कर दी तो फिर मुझे थोड़ी तहस आ गई और इंशाल्लाह मतलब आपको उन अल्फाज के ऊपर नदामत है कि यार ऐसे बिल्कुल अल्फाज हाँ, नहीं बोलने चाहिए नहीं और बोलना बोलने चाहिए। भी नहीं चाहिए यार। हाँ, हम ऐसे कौन, हम कभी भी इंसान कोई ये नहीं कह सकता कि अब मैं कंप्लीट हूँ। इंसान सीखते सीखते दुनिया से चला जाता है सही बात है। और सीखता रहता है, पढ़ता रहता है। तो हम मतलब ये कह देना कि हमारे अंदर, मेरे अंदर बहुत इल्म है या मेरे अंदर, ये एक फ़ख्रिया बात है फ़ख्र बात ऐसी और ये बात इस तरह फ़ख्र इंसान को अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से सर? आपको, आपने भी उस दिन तहज दिखाई और बहुत सारे कमेंट्स भी आपने पढ़े। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप इन दोनों भाइयों को रुखसत कर दें, कोई और आमिल ले आएँ या कोई और ले आएँ तो फिर कर लें प्रोग्राम। मैं पहले नंबर पे देखने वालों को, भाई आशिक सो और आप पूरी टीम को से मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बात कुछ इस तरह होगी
वो ना उनकी समझ में आ रहा था ना मेरी समझ में, बर्दाश्त से बाहर एकदम, जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं हाई हो जाना, वो हो गया था और कुछ भी नहीं। बाद में मुझे बड़ा सोचना पड़ा, मैं दिल में मैं खुद यही सोच रहा था कि मैं आशिक भाई के साथ रब्ता करूं। मैंने आपके साथ भी कॉल पे इसलिए बात करी थी कि टाइम बनाए। बिल्कुल, मैंने कहा था हम एक शूट पे जाना है, आपके रास्ते में घर पड़ता है तो हम आपके पास ज़रूर आएँगे। वो बस जैसे भाई ने कहा है कि अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी तो हम खुद पढ़ रहे हैं, हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हम अपने देखने वालों से भी माजरत चाहते हैं बार बार कि वाकई हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर हमसे हो गई गलती, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, पुतले से कोई ना कोई गलती होती है। अच्छी बात है कि इंसान को अगर इस चीज़ का एहसास हो जाए कि यार मुझसे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, वीडियोस देखने वाले भाई बहनें हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई है, तो उन सब से मैं अपनी तरफ से भी माजरत चाहता हूँ और मेरे दोनों भाई भी जो है ना वो आपसे माजरत करें, कोई भी इनकी बात बुरी लगी है। ये इस तरह का यार जो लफ्ज़ बोलना कि मेरे अंदर बहुत इल्म है और मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, इस यही चीज़ें आपने बोली, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जज्बात में आके इंसान की गलती के पुतले का होने का सबूत तो होता है। अगर गलती ना करता तो जन्नत से ज़मीन पे ना आता। हमने भी गलती करी है, यही दफ़ा फिर हाथ बांध के नहीं नहीं आपके आगे भी और आपके ऐसे कोई और बात अपने नहीं। देखने वालों के आगे भी माजरत मांगता हूँ, बस गलती हो गई। सर आप इन्होंने सॉरी कर लिया है। मेरे से इनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं भी अगर इन्होंने कह दिया तो मैं भी, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूँ और मैं इनका कदर करता हूँ। अगर मेरे से भी कोई गलती हो गई तो भाई मुझे माफ़ कर दे। और मैं ये पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे से दिल राज़ी हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों तैश में आ गए। हमने बड़ी-बड़ी बातें कर ली और फ़ख्र में आ गए। हमने ये कर दिया, मैंने वो चलाया, मैंने हांडी लाई। तो भाई मेरे से गलती हुई है और मुझे माफ़ कर देना। और आप माफ़ करेंगे तो मुझे सुकून होगा। आप कमेंट लिखेंगे, कोई अच्छे-अच्छे कमेंट लिखें भी, आशिक़ भाई को हमने माफ़ कर दिया, आशिक़ भाई ने अच्छा किया, गलती अपनी मान ली। और मैं आपसे यही तवक्को करता हूँ, मुझे आप इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। और ये भाई से भी मैं माफ़ी माँगता हूँ और मैंने हाथ भी जोड़े हैं। इंशाल्लाह हमारी नहीं नहीं, मकसद ये नहीं होता कि आप हाथ जोड़ें, मकसद ये होता है कि यार आप अपनी गलती को ऊपर नदामत का इजहार करना और उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेना कि यार हमसे गलती हुई है। ज़ाहिर बात है जितने दोस्त हमारी वीडियोस को देखते हैं, गज़नफ़र भाई, आशिक भाई, जितने दोस्त देखते हैं असल में उनका प्यार है। जब तक ये देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, चैनल के सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हम फिर वो काम करते हैं। जो इन बहन भाइयों को, इन दोस्तों को जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, अगर बार बार हम उस तरह की चीज़ करेंगे, उनकी दिल आज़ारी करेंगे, तो ज़ाहिर है उनका भी दिल दुखेगा और फिर हमारे काम में वो बरकत भी नहीं रहेगी और फिर हम उस तरह काम जिद्दत के साथ नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर बात है जो लोग देखते हैं उनको पता है कि आप भी एक जादूगर थे और आप भी एक जादूगर थे। अब दोनों को हमने अपनी कोशिश करके, मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत बड़ा काम किया है। आपको अल्लाह ने इस काम से हटाना था और इधर लगाना था। और ख़ास तौर पे आपका तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि यार गज़नफ़र भाई को साथ लगाएं ताकि इनका रोज़गार बना रहे। फिर वो चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले जो आपके लिए इतना अच्छा सोचते थे, आपके लिए सोचते थे, जब उनको लगेगा कि यार ये लोग मगरूरी में आ गए हैं, ये तैश में आ गए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं यार, जैसे मतलब ख़वातीन लड़ती हैं आपस में, तो सबका दिल आज़ारी होगी। मेरा दिल तो दुखा है, सबका दुखेगा। और गलती मुझसे ये होगी कि मैंने उस चीज़ पे वीडियो भी बना ली, ये उससे बड़ी एक गलती समझ लें कि मैं आप लोगों को बजाय कि मैं आप लोगों को की बात ख़त्म कराता, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कराता, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मैं भी आप सब दोस्तों से आपसे माज़रत चाहता हूँ। मैंने इनको ये वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी हो गया था ताकि आपको पता चल जाए। तो अब आप दोनों ने दिल के साथ एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। बिल्कुल। आप दोनों के दिल के अंदर कोई ऐसी बात हो, कोई अभी आप करके आपस में उसको ख़त्म कर सकते हैं, ऑन कैमरा मेरे सामने भी। नहीं जी नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर एक हम ये तो अच्छी बात है, हम खुद ही सबको आपको ये जो हमारे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके सामने हम एक दूसरे पे जफ्फी डालेंगे और माजरत करेंगे, गले मिलेंगे। और इंशाल्लाह हम कभी नहीं आप देखेंगे, कभी नहीं हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। जितनी अर्सा हमने चैनल पे काम करना है, कभी हमारी
ऐसी बात कभी नहीं आप सुनेंगे। कभी आप डर तो नहीं कि बहुत सारे दोस्तों ने बोला इन दोनों आमले को निकाल दे, नहीं लेके आए, इस वजह से तो आप नहीं मिल रहे यार, निकालना नहीं, चाहिए। ऐसे नहीं बात नहीं, नहीं है। निकालने की बात नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं रिज़्क है। अल्लाह ताला के हाथ में है और किसी ना किसी रास्ते से मिलता है। और मेरा कोई इरादा नहीं है जब मैं आपको निकालूंगा तो अपने आप को भी निकाल लूँगा, मतलब हम चैनल बंद कर देंगे। नहीं तो आप लोग साथ हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई और आमिल आ जाए या आपको साइड पे कर दें, ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ। आपकी मेहनत है, आपका प्यार है। आशिक भाई बड़े अरसे से साथ में हैं, आप भी JSP पे काम करते हैं, तो आप दोनों के साथ प्यार है और आपके साथ कोई ऐसा धोखा नहीं होगा। जब होगा इकट्ठे ही बंद करेंगे और फिर छोड़ देंगे चैनल को सब, तो ऐसा नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा ये दोनों। वो आपको जाते जाते मैं बात करता जाऊँ कि अपने देखने वालों के लिए भी, अगर भाई कहीं पे कुछ भी हो जाए, कहीं पे फसाद हो जाए, कोशिश करें सुलह करवा दिया करें, अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिएगा। कोई यकीनी बात है, जैसे मुझे जज्बात आ गया था, इन्हें जज्बात आ गया था, वो जज्बात कहते हैं ना गुस्सा हराम है, बिल्कुल हराम। वो वहाँ पे हमारे ऊपर हराम हो गया था। और गुस्सा, और उससे बड़ी जो चीज़ खतरनाक थी, जो सबसे बुरी चीज़ थी, वो मगरूरी होना कि मेरे अंदर इतना इल्म है, मैंने ये कर दिया। उफ यार, ये तो बिल्कुल ही ना बर्दाश्त होने वाली बातें हैं, ख़तरनाक बातें हैं, जिसको दुनिया में कोई बाशऊर आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बल्कि जो बेइल्म बंदे होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो इस तरह की बढ़ के मारते हैं। जिनके अंदर कुछ ना कुछ इल्म होता है, इल्म वाले लोग ऐसा कभी नहीं कहते, ऐसे फ़ख्र नहीं करते। मैं तो पहले माजरत मांगी खड़ा हूँ। बस आप शर्मिंदा ना करें, अब सबका शुक्रिया। आप बार बार माजरत ना करें सर, आप खुश हैं, दोनों एक दफ़ा फिर गले लग जाएं। और भाई हैं हमारे भाई। ये देख लो, दुआ में याद। हम गले लग गए। अब आपकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल आपकी खुश हो। नाराज़गी को इन्होंने बड़ा सीरियस लिया है। इतने कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार हमें अच्छा नहीं लगा ये और इनका हमें लड़ना। दुख हुआ है, आप जैसे कमेंट लेके हमें दुख हुआ है, आपसे ज़्यादा हमें दुख हुआ है और हम दोबारा से माफ़ी मांगने से और हमारे लिए दुआएं करनी चलिए, है। ज़्यादा माफ़ी मांगने से भी गुस्सा कर जाते हैं, इतनी माफ़ी ना मांगे फिर गुस्सा कर जाएंगे। नहीं, दुआ में नहीं। याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में JSP TV पे नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।